नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो आपकी कहानी आपके नाम के द्वारा हम अपने चैनल पर ज़रूर प्रसारित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। पवित्रा बिस्तर पर लेटकर जगदीश सिंह की गज़ल, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी सुन रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उस आवाज़ से चौंक कर उसने अपना दुपट्टा संभालते हुए दरवाज़ा खोलकर सामने देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी ही नज़रों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका बचपन का दोस्त मनीष खड़ा था। पवित्रा को देखते ही मनीष हंसा और बोला, मोटी, देखा तुझे, ढूंढ लिया ना मैंने। अब अंदर भी बुलाएगी या बाहर ही खड़ा रखेगी। पवित्रा मुस्कुराई और आग्रह के साथ उसे अंदर ले आई। अंदर आकर मनीष ने देखा कि पवित्रा ने अपना घर काफ़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया हुआ है और घर का हर कोना मेहमान का स्वागत करता हुआ लग रहा है। उधर पवित्रा भी मनीष को ही निहार रही थी। बैठने के बाद पानी देते हुए पवित्रा ने पूछा, तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? इस शहर में कैसे आना हुआ? मनीष बोला, पहले पानी तो पीने दो। तुमने तो प्रश्नों की बौछार कर दी। पवित्रा जरा मुस्कुरा दी। फिर वह नाश्ते के साथ कोक ले आई। मनीष ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरी पत्नी का नाम दिव्या है, मुझे बहुत प्यार करती। सच पूछो तो वह मेरी ज़िंदगी। मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं। मेरी अपनी एक कपड़े की मिल है। मिल के काम से ही मैं अहमदाबाद आया हूँ। मनीष एक पल को रुका और पवित्रा की ओर देख कर बोला, रही बात तुम्हारे बारे में पता करने की, तो यह कोई बड़ा काम नहीं। तुम एक जानी मानी लेखिका हो। तुम्हारे लेख और कहानियों में अक्सर पढ़ता रहता हूँ। मैंने तो अपने बारे में तुम्हें सब बता दिया। अब तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? इस पर पवित्रा धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी तो छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं और मेरी कहानियाँ हैं। थोड़ी बहुत समाज सेवा भी कर लेती जिससे दिल को सुकून मिलता है। माता पिता इस दुनिया में रहे नहीं जो मेरे लिए लड़का ढूंढते, और मुझे मन का मीत नहीं मिला। मनीष ने शरारत से हंसते हुए कहा, मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, या फिर यूँ कहो कि तुम मुझे भुला ही नहीं पाई हो। पवित्रा मुस्कुरा कर बोली, जैसा तुम समझो। वैसे हम सब की कॉलेज लाइफ बहुत मस्त थी। कॉलेज ख़त्म हुआ तो सब ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। अब कौन कहाँ है कुछ पता ही नहीं। बातों के इस सिलसिले में समय बहुत जल्दी बीत गया। जब दोनों को ख्याल आया तो लगभग रात हो चुकी थी। मनीष बोला, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। पवित्रा बोली, तुम भी कमाल करते हो मनीष, आधुनिक पुरुष होते हुए भी पुरानी बातें करते हो। तुम मेरे मित्र हो और एक दोस्त दूसरे के घर रुक सकता है। मनीष हाथ जोड़कर शरारत भरे अंदाज में बोला, देवी जी आप मुझे माफ़ करें, मैं आधुनिक पुरुष जरूर हूँ। हमारा समाज भी आधुनिक अवश्य हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि यह एक सुंदर सी कामसीन हसीना ख्याति प्राप्त लेखिका कुंवारी युवती के घर एक पुरुष मित्र की रात बितानी पचा सके। इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। हाँ, सुबह नाश्ता करने तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रखना। यह सुनकर पवित्रा हंसी और बोली, कल सुबह की दावत पक्की रही, मुझे इंतज़ार मत करवाना। पवित्रा उस रात काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर उसकी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। फ़ौरन नौकरानी को बुलाकर उसने नाश्ते की तैयारी शुरू की और फिर खुद तैयार होने चली गई। आज पवित्रा का मन विशेष रूप से तैयार होने को कर रहा था। उसने प्लेन फिरोजी रंग की साड़ी पहनी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। नौकरानी ने आकर बताया, दीदी मनीष साहब आ गए। पवित्रा फ़ौरन नीचे ड्राइंग रूम में पहुंची तो अनुराग किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा। पवित्रा को देखकर उसने अपना फ़ोन उसके हाथों में थमा दिया और हंसते हुए बोला, दिव्या का फ़ोन है, वह तुमसे बात करना चाहती है। पवित्रा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उधर से दिव्या की मीठी मीठी आवाज़ सुनी तो उसके झिझक दूर हो गई। दिव्या को पवित्रा के बारे में सब कुछ मालूम था। शायद मनीष ने पहले से ही सब कुछ बता दिया होगा। उन दोनों ने एक दूसरे से बात की और फिर मनीष ने फ़ोन ले लिया। फ़ोन रख कर मनीष बोला, पवित्रा जल्दी जल्दी नाश्ता कराओ, मुझे प्लेन से आगरा जाना है। यह मेरा काम ख़त्म हो गया है और तुमसे मुलाकात भी हो गई। नाश्ता करते हुए मनीष बार बार पवित्रा को ही देख रहा था। पवित्रा ने महसूस किया कि उसके मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही। वह हंसकर बोली, मनीष मन की बात कह भी दो। मनीष बोला, भाई तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते में आज कुछ तो अलग है। आज कोई बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो और नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बना है। पवित्रा का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। मनीष के मुंह से यही तो सुनना चाहती थी वह।
हंसकर बोल, हाँ आज बहुत बड़ी बात है। मेरे बचपन का साथी मेरे घर नाश्ते पर आया है और मैं बहुत खुश हूँ। हर रोज़ अकेली नाश्ता करते हुए बहुत ऊब जाती थी। आज बरसों बाद किसी का साथ नसीब हुआ है। नाश्ता करने के बाद मनीष ने पवित्रा से विदा ली और उसे उपहार में एक साड़ी दी। साथ ही यह भी कहा, यह एक दोस्त की दूसरे दोस्त को छोटी सी भेंट है, इसे बिना ना नुकर किए ले लो। पवित्रा ने भी बिना कुछ कहे वह साड़ी ले ली। मनीष वहाँ से चला गया। पवित्रा काफ़ी देर तक खड़ी रही। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि उसने मनीष का फ़ोन और पता तो लिया ही नहीं। वह झटपटा कर रह गई, परंतु अब क्या कर सकती थी। दिन गुजरने लगे। पहले वाली दिनचर्या शुरू हो गई। अचानक 15 दिन बाद मनीष का फ़ोन आया। पवित्रा के हेलो बोलते ही वह बोला, कैसी हो? होना पहले की तरह बेवकूफ़। उस दिन मेरा फ़ोन नंबर और पता कुछ भी नहीं लिया तुमने। लो फटाफट मेरा पता लिखो। इसके बाद तो मनीष और दिव्या हमेशा ही पवित्रा से बातें करते रहते थे। हफ्ते दर हफ्ते तीनों की लंबी बातचीत हुआ करती थी, परंतु लगभग 2 महीने बीतने को आए। मनीष और दिव्या का कोई फ़ोन नहीं आया। पवित्रा को भी अपने काम से फुर्सत नहीं थी। अचानक एक दिन मनीष का फ़ोन आया। उसके आवाज़ में बहुत उदासी झलक रही थी। बड़ी ही मायूसी से बोला, कैसी हो पवित्रा? पवित्रा समझ गई और उसने पूछा, क्या बात है मनीष, सब ठीक ठाक तो है ना? तुमने इतने दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी लग रही है। यह सुनते ही मनीष फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पवित्रा, कुछ भी ठीक नहीं है। दिव्या की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकती। दिव्या एक हाई बीपी पेशेंट है। वह कुछ दिनों की मेहमान है। मैं हर तरह से कोशिश करके हार गया हूँ। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी फूल सी बच्चियों को कौन संभालेगा? कैसे जी पाऊँगा मैं दिव्या के बिना? पवित्रा ने मनीष को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम तक तुम्हारे घर पहुंच रही। अगले ही दिन पवित्रा मनीष के घर पहुंच चुकी थी। उसने सारा घर संभाल लिया। वह दिव्या की भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। मनीष ने पवित्रा को बताया कि उसने दिव्या से लव मैरिज की थी, इसीलिए कोई भी रिश्तेदार उनके घर आता जाता नहीं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 15 दिन बाद दिव्या ने इस संसार को विदा कह दी। जाने से एक दिन पहले दिव्या ने मनीष और पवित्रा को अपने पास बुलाया। पवित्रा का हाथ मनीष के हाथों में देते हुए कहा, पवित्रा, मेरी सांसें इतनी ही थी। मेरे पति और मेरी बेटियों का ख्याल रखना। दिव्या यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इसके कुछ दिन बाद पवित्रा और मनीष ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब पवित्रा मनीष के परिवार को संभाल रही। शायद भगवान को यही मंजूर था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और दिव्या का डिसीजन कैसा था, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।